ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फ्राइडे के लिए। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, खासकर बोथ साइड मूव्स मिले और अच्छे मूव्स थे। अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सारा हिंदुस्तान क्या देख रहा था? ब्रेकआउट की प्लानिंग कर रहा था, राइट। 2 दिन पहले से हमने इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल पे भी अगर आपको याद होगा तो क्या था कि ब्रेकआउट अभी नहीं है, पहले इसको क्रॉस करना। तो 52,500 का लेवल ऊपर था, 600 का लेवल, और नीचे आपका निफ्टी के अंदर वही 588 लेवल। तो उससे पहले अपने को बुलिश नहीं होना, राइट। मार्केट गिरा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान कर ही रहे थे हम लोग सिंपली, ठीक है, और अच्छा खासा मार्केट अपना गिरा। अब आप समझना ध्यान से, अब एनालिसिस स्टार्ट होती है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया था एक बार, ठीक, उसके बाद ऊपर गया, देन यहीं पे समवेयर अराउंड सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद दिस कैंडल इज नोन एज इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है? एक मदर कैंडल होती है, उसके अंदर एक बेबी कैंडल होता है, देन उसका फुट टूटता है तो आपका मार्केट और नीचे गिरता है। ध्यान समझना एनालिसिस को। कल हम लोगों ने सिंपल देखा था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करना है, दो लेवल मार्क किए थे उसके ऊपर, है ना। अब आप समझना ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहीं पे मार्केट ने वापस से रेजिस्टेंस लिया और यहीं पे वापस से आपका रेजिस्टेंस लिया। कल 51,775 आपको लेवल बताया था, वहां पे हम लोगों ने बाई भी किया था और सेल का भी ट्रेड किया था। 782 का आपका समवेयर अराउंड यहीं पे आसपास ने लो बनाया था, राइट। 763 का लो, ठीक। अब आप समझना ये वाला जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज यहीं से आपका ब्रेकडाउन आया था, एंड व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, और वही चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिली, राइट। तो अब आपको क्लियर एक आइडिया लग गया कि मार्केट में 52,050 से लेके 100 का जो लेवल है वो एक सेलर्स का पॉइंट है। जब उसको काटेगा तभी बुलिश होना है। और नीचे कहाँ पे आपका 51,763। लेकिन ध्यान समझना एक चीज जो यहाँ पे ट्विस्ट है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाया, फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये आपका काफी हद तक नीचे आ रहा है और सब आपके धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है ऊपर की साइड। यहां से यहां तक आपको क्या दिख रहा है? एक चैनल बन रहा है और ये आपका बेरिश फ्लैग है। तो मैं सेल इसका वेट नहीं करूंगा कि 763 टूटे, मैं इसके नीचे ही सेल कर दूंगा 850 के नीचे, और 763 मेरा पहला टारगेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर सपोर्ट ले भी लेगा यहां से तो मेरे को एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, या फिर अपना कोई विदाउट एनी लॉस निकलूंगा, राइट। वॉट इफ अगर ये 775 भी तोड़ देता है? अगर ये 775 तोड़ता है, सपोज करना ध्यान से बहुत अच्छे से, ये लेवल 775 है, 063 जो लेवल है वो 775 है। कैसे पता चला? मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद यही आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। तब समझ लेना कि ये आपका रेजिस्टेंस आपके इस वीक के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया होगा इस पर कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे उस केस में, जब ये 775 तोड़ के नीचे आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कोई सपोर्ट नहीं है, हो सकता है मार्केट यहां से लौट जाए, हो सकता है यहां से लौट जाए, हो सकता है यहां से लौट जाए, हो सकता है यहां से कहीं से भी लौट सकता है, क्योंकि ये आपका एक पूरा प्योर शॉर्ट कवरिंग का मूव है ना। तो 775 अपने को फिर मार्क करना है, 850, सॉरी 850 का लेवल मार्क करके रखना है, और ऊपर में आपका 063, ऊपर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकआउट जिधर आएगा उधर की साइड ट्रेड लेंगे सेकंड। अगर ऊपर खुला है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, नीचे खुला तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन मोबाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ओपनिंग रेंज का मिल जाएगा वहां पे। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, कल बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फ्राइडे फैक्टर है, इन जनरल हम लोगों ने देखा है 9 आउट ऑफ 10 फ्राइडेज ट्रेंडिंग नहीं होते, मतलब होते हैं, मोमेंटम दोनों साइड मिलता है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखना। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो बाय का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऊपर जाता है तो सेल का भी मिलेगा। बट वो पॉइंट कौन से है? 550 तो अभी खैर है ही अल्टीमेट रेजिस्टेंस, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 52,250, जहां पे आपको सेल का लेवल मिलेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? दिस पार्ट 200 का, 52 200 का, इसी के स्टॉप को हम लोगों ने सेल किया था। ट्रेड मिला नहीं था, होगा या नहीं होगा वो चीज है। नीचे से आपका ठीक है, नीचे आपका कहीं पे भी सपोर्ट इसको मान सकते हो, बट काफी दूर है, देखते हैं आता नहीं आता है। तो अगर मुझे बाय मिले तो कहाँ मिले? दो जगह बाय होता है, सपोर्ट प्लस पॉजिटिव एक्शन ब्रेकआउट। दो जगह सेल होता है, सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस प्लस नेगेटिव एक्शन, या फिर ब्रेकडाउन, है ना। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। तो ये बैंक निफ्टी के सारे अपने लोगों ने लेवल्स को मार्क करके रख ली, जिधर भी आएगा उधर की साइड एक्शन लेंगे, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन पे और डेटा पॉइंट्स देखेंगे कहाँ पे अपना बैठा है। ये अगर आप देखोगे तो निफ्टी ज्यादा गिरा था इसमें, खासकर हिंडाल्को, अगर आप हिंडाल्को का चार्ट देखोगे तो आज हिंडाल्को अच्छे से गिरा है, ये देखो, ठीक। तो मेटल्स थोड़ा सा वीक भी थे, निफ्टी तो ओवरऑल आपकी वीक ही चल रही है। कल वाला दिन हम लोग को शॉर्ट कवरिंग का प्लान था निफ्टी में, वो हम लोगों ने अच्छे से प्ले किया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो निफ्टी में वनडे में क्या दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, एक्शन कुछ नहीं बन रहा है, बहुत घटिया एक्शन बन रहा है।
यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, मान लिया। उसके बाद ये ब्रेकडाउन देके फॉल्स कर दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गया। तो अभी क्या करा इसने, फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट दोनों को एक साथ में प्लान करने की कोशिश करी। तो ये एरिया बहुत वॉलेटाइल वाला रहने वाला है, हो सकता है साइडवेज ही रह जाए, बट वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मैं निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका देखोगे तो यही है पॉइंट सेम, ये आ गया आपका 24,500 और नीचे आपका 24,100। तो इस 400 पॉइंट को मैं अवॉइड करूंगा। ऊपर की रेंज आएगी सेल, नीचे की रेंज आएगी बाय विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखना, रेंज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है ना। हमें थोड़ी पता कि कौन सा रेजिस्टेंस अब टूट के ब्रेकआउट हो जाएगा या कौन सा सपोर्ट अब टूट के ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमें आइडिया नहीं होता इसका। तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है जब भी हम लोग रेजिस्टेंस के नेगेटिव एक्शन पे सेल करते हैं या फिर सपोर्ट के पॉजिटिव एक्शन पे बाय करते हैं। तो स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एनीवेज आगे आते हैं और आगे देखते हैं अपने को क्या मिले। 24,100 के आसपास बाय का ट्रेड मिलेगा तो बाय की साइड जाएंगे। 24,500 के आसपास सेल रहेगा तो सेल का मिलेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाकी कोई बीच में घुसना नहीं है, ठीक है। आते हैं ऑप्शंस का डेटा पे और देखते हैं कहाँ पे प्लेस्ड हैं, सो दैट एक आइडिया लगे ट्रेड का, ठीक है। 26 लाख कॉल्स हैं आपके 24,200 पे, ओके। और 19 लाख कॉल्स हैं आपकी यहाँ। देन आपका 24,250 पे भी कॉल अच्छी खासी बैठी हैं। पुट्स आपकी 24,200 की बैठी है। हम ध्यान समझ लें, यहाँ पे वापस आते हैं। 200 पे सबसे ज्यादा है ना, तो एक अगर 200 का लेवल एक बार टूटेगा तो नीचे आपको हो सकता है 110 तक का लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा चार्ट पे कहाँ रहा है वही सपोर्ट, इस एरिया पे। तो 2403 विल बी द इवेंचुअल। तो 100 के आसपास की क्वांटिटी कम बाय करना, अगर करना भी होगा तो कम क्वांटिटी में जाएंगे। 030 के आसपास अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका 200 वाले ऑप्शंस का फंसने चाहिए पुट राइटर्स में। लेकिन 24,200 के नीचे अच्छा मार्केट क्लोज हुआ है, 190 पे क्लोज हुआ है। मुझे लगा एडजस्टिंग क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, नहीं है। तो 24,190 से नीचे अगर आपका जाता है तो इवेंचुअल टारगेट आपका 24,030 होगा। और 030 के बाद का ट्रेड अपन लोग नहीं रखेंगे इसमें। उसका एक रीजन है कि 24,030 आपका अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो मतलब मुझे बाय की साइड जाना होगा तो मैं 030 के लेवल को मार्क कर रहा हूँ, या फिर 240 250 को क्रॉस करे ब्रेकआउट पर तब बाय पे जाएंगे, राइट। तो ये दोनों बाय के सिनेरियो। अदरवाइज सेल कहाँ पे 180 टूटेगा तो आपका यहाँ तक के इवेंचुअल टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अगेन यहाँ से यहाँ तक एक गैप दिख रहा है आपको, राइट। ये गैप है। इस गैप में मार्केट यहाँ से भी लौट सकता है, यहाँ से भी लौट सकता है, हो सकता है लौटे ना नीचे गिरता चला जाए, ब्लैक फ्राइडे हो जाए, वो भी हो सकता है। देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज। लेकिन अपने को ध्यान में क्या रखना है कि जहां से भी पॉजिटिव एक्शन मिलेगा 24,030 के बाद अपने को नहीं रहना है शॉर्ट में। हो सकता है वहां से एक रिकवरी आ जाए, ठीक है। ये निफ्टी का हो गया। देन बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी पे आपको दिख रहा है 52,000 पे आपकी सबसे ज्यादा कॉल्स बैठी हैं और 52,000 पे पुट्स भी बैठी हैं अच्छी क्वांटिटी में। इंडिकेट साइडवेज डेटा, मतलब मुझे अगर डेटा को प्लेनली रीड करना है तो साइडवेज टू बेरिश डेटा पे नजर आ रहा है ये इस टाइम पे। तो क्या बुल का ट्रेंड मिलेगा? नहीं। द आंसर इज क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दोनों ब्रेकआउट के लेवल हमने को पता है, सपोर्ट के लेवल अपने को पता है, वहां के आसपास आता है तो अपन लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।